नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार में एनडीए 201 सीट पर आगे है, महागठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रहा है और बिहार में अन्य 7 सीटों पर आगे है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। आपको बता दें कि 243 सीटों में से 201 सीट एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 35 सीटें और अन्य की बात करते हैं तो 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन 35 सीटों पर आगे है। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए 201 सीट पर आगे चल रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर के काउंटिंग जारी है, लेकिन क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए इस वक्त नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रही है। बिहार में एनडीए 201 सीट पर आगे चल रही है और महागठबंधन की बात करें तो 35 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। अन्य की बात करते हैं बिहार में तो 7 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो ये हम आपको पूरा जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ और अब किस तरह से जो लगातार आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, बात करते हैं एनडीए की तो 201 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रही है और बिहार में अगर बात करते हैं अन्य की तो 7 सीटों पर अन्य आगे चल रहा है। यानी कि एनडीए क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर बात करते हैं नीतीश कुमार की, उनका जादू चलता हुआ नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो जो उम्मीदें इंडिया गठबंधन ने लगाई थी उन उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से 35 सीटों पर आगे चल रही है, बात करते हैं एनडीए की 201 सीट पर एनडीए और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दी हैं। तो यानी एक बार फिर से यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी। और लगातार जिस तरह से बात करते हैं नीतीश कुमार की या फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसी के साथ ही अमित शाह की, लगातार जिस तरह से चुनावी प्रचार किया जा रहा था उसका असर जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का रहा, कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार जिस तरह से इंडिया गठबंधन उम्मीद जता रही थी और जिस तरह के अभी ये आंकड़े निकलते हुए नजर आ रहे हैं, 35 से घट करके अब 32 सीटों पर इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। एनडीए का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 204 सीटों पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है। लगातार जिस तरह से जो सीटें हैं वो एनडीए की बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्लीन स्वीप करती हुई बिहार में एनडीए दिखाई दे रही है। तो 2020 के मुकाबले जिस तरह का परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं आरजेडी का, तो वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं खराब होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिस तरह से 2020 में बनी, उसके बाद अब जब ये चुनाव हुआ 2025 में तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिस तरह से थी उसके कंपैरिजन में अगर अब देखा जाए तो जिस तरह से ये पीछे पहुंची है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल विपक्ष के लिए होता है। तो एक बार ये बड़ी जानकारी फिर से आपको पहुंचा दें, महागठबंधन 32 सीटों पर आगे चल रहा है। एनडीए की बात करते हैं तो 204 सीटों पर एनडीए आगे है और बढ़त लगातार बनाए हुए है और बहुमत जो है प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन, एक बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ है। 35 से अब कम होकर के 32 ये सीटें हो चुकी हैं। 204 सीटें एनडीए के खाते में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेज प्रताप यादव की बात करें और तेजस्वी की बात करें, ये दोनों नेता पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा पैदल यात्रा करता हूँ। आज बिहार का जीत हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया बिहार। अब की बार मोदी सरकार रफ्तार पकड़ लिया बिहार। अब की बार मोदी सरकार बना है। तो यहीं से मैं पैदल यात्रा करूंगा, पटना से दिल्ली जाके मोदी से मिलूंगा और पूरा बिहार वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा। और मोदी जी के साथ साथ अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका हार्डवर्किंग और पूरा कार्यकर्ता का हार्डवर्किंग से मोदी जी का सरकार बना है। जय बिहार, जय भारत। आपका नाम क्या और कहाँ से है? मेरा नाम है मोहन महापात्रा और सिल्वर गांधी के नाम से पूरा भारतवर्ष में मुझे जाना जाता है। मैं सिल्वर गांधी के रूप में लोग जानते हैं मुझे। जय गांधी, जय मोदी।
तो आरजेडी 26 सीटों पर, एआईएमआईएम 6 सीटों पर, अदर्स की बात करते हैं, 1 सीट अदर्स के खाते में है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस 2020 में किया गया था वो कहीं ना कहीं अब चिंताजनक बन चुका है आरजेडी के लिए, क्योंकि जो सीटें हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी और जिस तरह से बात हम करते हैं नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस 2020 में रहा, उसके बाद अब जिस तरह का परफॉर्मेंस निकल के सामने आया है, एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है उन सीटों में, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी थी और अब जिस तरह से ये सीटों में बढ़त है, 83 सीटें निकल के सामने आती हैं। कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ती है और इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा सोचने का विषय बन जाता है कि आखिरकार कांग्रेस जो एक वक्त पर मुख्य पार्टी थी वो अब किस तरह से सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस पार्टी का आगे चल करके रणनीति रहने वाली है, किस तरह से वो अपने आप को मजबूत करती है, क्या कांग्रेस पार्टी विचार करती है, ये तमाम चीजें हैं कांग्रेस पार्टी के लिए सोचने के लिए। लेकिन बीजेपी 94 सीटों पर आगे चल रही है, 205 एनडीए। और जिस तरह से ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। में फिर एनडीए सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए फिर तैयार, फिर एनडीए सरकार। कांग्रेस फिर वोट चोरी का आरोप लगा। कांग्रेस हमेशा की तरह साथ निकलने के बाद लाठी फेंकती रहती है। कांग्रेस देश का विश्वास खो चुकी है, इस तरह का नेतृत्व दिशाहीन है। इसी कारण जीत का चेहरा किसका? मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी और सुशासन। जनजाति समाज को क्या तोहफा दे रहे हैं आज? जनजाति समाज का हमारे दिल का, जनजाति के लिए तो हम सब हैं। और बिहार में एनडीए को अजय बढ़त मिली है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। साय ने बधाई दी है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई भी खिलाई है, सभी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दी गई है। अरुण साफ को मिठाई खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ का बयान भी सामने आया है, जहां उनका यह कहना है कि बिहार में एनडीए को अजय बढ़त मिली है और साथ ही मिठाइयां यहां पर एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीत की बधाई भी दी गई है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से खिलाई गई है। तो जीत का जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है उसको लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से उत्साहित यहां पर एमपी बीजेपी कार्यालय में आज हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ भैया, हमारे पूर्व अध्यक्ष पीटी शर्मा जी, जगन्नाथ पटेल जी और हमारे जगदीश देवड़ा जी और सभी पदाधिकारी यहाँ आज ये जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एनडीए की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे जीत की मोहर लगाई है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद माननीय बीडी शर्मा जी से कि वो हम सभी को संबोधित करें। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। हमारे देश के लगभग 75 कार्यकर्ता बिहार में थे। हमारे महेंद्र सिंह जी, बीडी शर्मा जी, आनंद जी सभी थे। मैं उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, नेताओं का, और महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे वहाँ की जीत में जो उन्होंने मेहनत की है और मोदी जी के नेतृत्व में हम विजयी हुए हैं, वो भी अपने 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
नड्डा, जेपी नड्डा, सभी कार्यकर्ता, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम जी, सभी हमारे आदरणीय प्रदेश के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन और कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहनों, आज अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जादू चला है और हमारे डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नरेंद्र। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए, छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं, तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है, उनको बधाई और शुभकामनाएं। तो बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं वो अब साफ होने लगे हैं, और बढ़त जो है वो एनडीए की लगातार अभी भी देखने को मिल रही है। 206 का आंकड़ा हो चुका है, और इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो लगातार घटता हुआ 30 पर पहुंच चुका है। और क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए इस वक्त नजर आ रही है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। और आपको डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने, आपको सुनवाते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है, 3/4 बहुमत मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के नेताओं का भी लगातार बिहार का दौरा बना हुआ था। इस वक्त हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिहार में आपको बम्पर जीत मिली है, 3/4 बहुमत। इसकी अपेक्षा शायद आपकी पार्टी को या एनडीए को भी नहीं थी कि जनता का इतना आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैंने लगातार बिहार में पार्टी के पक्ष में कैंपेनिंग किया, और जब भी मैं बिहार से आता था तो यही कहता था कि ऐतिहासिक जीत एनडीए की बिहार में होने वाली है। ऐतिहासिक बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, ये मैं बार बार कहता था। और आज जब चुनाव परिणाम आया, वाकई ये चुनाव परिणाम ऐतिहासिक है। 3/4 से अधिक बहुमत, ये ऐतिहासिक है। बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर पूरा समर्थन किया है, आशीर्वाद दिया है। महागठबंधन के सारे प्रोपोगेंडा को नकारते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक मैंडेट एनडीए को मिला है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। विपक्ष कह रही है कि चुनाव आयोग को बधाई दे रही है कि चुनाव आयोग की वजह से, एसआईआर की वजह से ऐसी जीत मिल पाई है। देखिए, इनकी सारी बातों को बिहार की जनता ने पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। वोट चोरी का आरोप, मतदाता सूची में जो जिस प्रकार से उन्होंने तमाशा खड़ा किया, उन सबको बिहार की जनता ने नकारा है। उसके बाद भी ये अपना आत्मावलोकन करने के बजाय संवैधानिक संस्था पर ठिकरा फोड़ेंगे, तो ये उनके लिए सोचने का विषय है। क्या फैक्टर रहा जिसकी वजह से इतनी बम्पर जीत मिली? बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा। 2014 के बाद देश में विकास की राजनीति चल रही है, और बिहार की जनता विकास के लिए, सुशासन के लिए एनडीए के साथ जाना मंजूर किया, और इतना भारी बहुमत दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरुण साव, जो कह रहे थे कि बिहार की जनता ने 2014 के बाद जो विकास की राजनीति है उसको चुना है। कैमरामैन योगेश के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया।
तो डिप्टी सीएम अरुण साफ को आपने सुना था, जो कि बिहार चुनाव के जो नतीजे अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और उनका कहना है कि 2014 के बाद से विकास की जो लहर बही उस पर जनता भरोसा कर रही है और इसी का जो परिणाम है वो बिहार चुनाव के जरिए देखने को मिल रहा है, जहां पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है और बम्पर बढ़त एनडीए की तरफ से बनाई गई है 206 सीटों पर। और सिमटता हुआ इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर नजर आ रहा है। और इससे एक बात ये फिर से साफ हो जाती है कि बिहार में अब की बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। और 2020 के मुकाबले जो शिफ्ट देखने को मिला है जनता के विश्वास का, वो साफ तौर पर झलक रहा है। जिस तरह से आरजेडी पर जनता ने 2020 में भरोसा जताया था, वो अब पूरी तरह से परिवर्तित होता हुआ, पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि महागठबंधन के खाते में, या फिर बात करते हैं आरजेडी के खाते में, जिस तरह से सीटें कम हुई हैं, घटी हैं, वो इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो भरोसा जनता ने जताया था 2020 में, वो भरोसा अब शिफ्ट हो चुका है। और जिस तरह से बात अगर हम करते हैं जेडीयू की, जो परफॉर्मेंस जेडीयू का 2020 में रहा, जहां जेडीयू थर्ड पार्टी बनकर के उभरी थी, अब जिस तरह से जेडीयू ने अपनी सीटों में बढ़त बनाई है, वो अब इस बात को दर्शाता है कि भले ही जनता का भरोसा शिफ्ट हुआ हो, लेकिन एक बार फिर से जनता ने भरोसा नीतीश कुमार पर जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जताया है। और जो परफॉर्मेंस की उम्मीद महागठबंधन कांग्रेस पार्टी लेकर के चल रही थी, जिस तरह से तमाम घोषणाएं की गई थी, जिस तरह से तमाम वादे किए गए थे, उस पर जनता ने भरोसा नहीं जताया। लेकिन जिस तरह की घोषणाएं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से की गई थी, जनता ने उस पर भरोसा जताया है और उसी तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार जो आरजेडी का प्रमुख चेहरा था, वो अपनी सीट से पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 243 सीटें, जिसमें से 206 सीटों पर एनडीए ने बम्पर बढ़त बना रखी है। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 30 सीटें। पिछली बार 43 सीटों पर जिस तरह से जेडीयू सिमटी थी, और अब जो आंकड़ा लगातार जेडीयू का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो नीतीश कुमार के काम पर जनता का कितना ज्यादा भरोसा है, इस बात को दर्शाता है। महागठबंधन जिस तरह से 30 सीटों पर सिमटा, पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था तेजस्वी यादव का, वो अब किस तरह से लगातार घट रहा है, वो भी आपको इन आंकड़ों के जरिए देखने को मिलेगा। इसको लेकर के जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी सांसद बीडी शर्मा का बयान है बिहार चुनाव के नतीजों पर, उनका क्या कुछ कहना है। बीजेपी ने बिहार को बदलने का काम किया, जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है और जंगल राज वालों को जनता ने खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं, अब विकास की राजनीति हो रही है और झूठ की नहीं। वोट चोरी अगली बार से भूल जाएंगे। और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बिहार के चुनाव में उनकी भी बड़ी महती भूमिका रही है। सर, एक बूथ मैनेजमेंट का जो आपका कार्यक्रम है, वो तमाम जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, वही जादू क्या बिहार में देखने के लिए मिला? देखिए, बिहार में भी जादू है और बिहार में तो मोदी जी की बहार है और फिर एनडीए की सरकार है। बिहार में ये जो चुनाव है और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति में जो विकास की राजनीति का परसेप्शन बनाया है, गरीबों के जीवन को बदला, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम गरीबों के मसीहा भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आज उसका परिणाम है कि जनता ने विकास और गरीब कल्याण को आशीर्वाद बिहार के अंदर दिया है। SIR मुद्दा बनाया, वोट चोरी मुद्दा बनाया गया, इसका असर नहीं देखने के लिए मिला? आप मुझे बताइए कि वोट चोरी कभी होता है? कोई झूठ की राजनीति चलती है? देश में विकास की राजनीति का मोदी जी ने एक नया कल्चर तय कर दिया है। अकाउंटेबिलिटी की राजनीति मोदी जी करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पर यह जरूर वीडी शर्मा कहते नजर आए हैं कि विकास को जनता ने वोट दिया है और विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मंत्री विश्वास सारंग ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने यह स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। बिहार में जीत नए विकास की किरण का आगाज है। साथ ही मंत्री सारंग ने महागठबंधन के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ आरोप लगाते हैं, जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया।
बिहार के चुनाव के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। एनडीए बढ़त बनाए हुए हमारे साथ वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान पहुंचे थे। करीब दर्जनों सीटों पर मंत्री विश्वास सारंग ने वहां पर प्रबंधन संभाला। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बहुमत सामने आ रहा है, क्या बड़ी जीत है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पास के प्रति विश्वास एक बार पुनः बिहार की जनता ने प्रकट किया है। डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के कल्याण और विकास की जीत है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सुशासन की जीत है। मुझे लगता है इससे और कोई और अच्छा परिणाम कुछ नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से ये बड़ा जीत बिहार की जनता ने दी है। सर, कई दिन आप रहे, क्या उस समय माहौल दिख रहा था बिहार? यही माहौल था, यही माहौल वोट में तब्दील हुआ। जनता ने जो चाहा था वही किया। सर, अलग अलग आरोप विपक्ष लगाते नजर आ रहा है, चाहे एसआईआर की बात कही। यही तो दिक्कत है, वो आरोप ही लगाते रहे, जनता उनका सुपड़ा साफ करती रहेगी। ठीक है, तो विपक्ष आरोप लगाते रहे और जनता सुपड़ा साफ करते रही। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद अब तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है। और जो वहां पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, चाहे प्रदेश के मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उन सीटों पर लगातार अब बढ़त बढ़ते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर बहुमत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है और अब तक सभी 243 सीटों का रुझान आ चुका है। रुझानों के मुताबिक बिहार में एनडीए को 206 महागठबंधन, और महागठबंधन की बात करें तो 30 सीटों पर, इसी के साथ ही 7 अन्य सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इसी तरह से लगातार हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।